हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन की शैडो साइड क्या है। व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ योर पर्सन। अभी भी गुप्त नवरात्रि ऑन है। मैं फिर भी आज अष्टमी है, मैं फिर भी ये इसीलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन की डार्क साइड, शैडो साइड आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने हीलिंग के लिए, सच का सामना करने के लिए, सच को आमने सामने आने देने के लिए। ये बहुत ही डार्क कार्ड्स है। पूरा सबकॉन्शियस का जितना भी कचरा है ना, पूरा एकदम बाहर ले आता है। एंड दिस कार्ड्स सो फार हैज नेवर लाइड। तो अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हो, आप अगर it triggers you, then please don't watch this video. अगर सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। रेजोनेट करती है तो फाइन, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो भी फाइन। इट्स नॉट योर रीडिंग। जबरदस्ती रीडिंग में फिट आने की कोशिश मत करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डार्क काइंड ऑफ अ रीडिंग। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. तो मैं देख लेती हूँ कि क्या आता है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर के इंसान देख सकते हैं। अपने कार्ड्स, अपने आप से कार्ड्स की जाए, कोई भी जेंडर के इंसान देख सकते हैं। जब भी आपको ये जानने की या देखने की ज़रूरत होगी, आपके फीड पे आ जाएगी, किसी भी तरह आप तक पहुंच जाएगी। किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हो। स्पाउस के लिए देख सकते हो, एक्स के लिए, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, लवर, क्रश, आई डोंट नो व्हाट, ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज द शैडो साइड ऑफ योर पर्सन, व्हाट इज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क साइड ऑफ योर पर्सन। मैं एक कार्ड ही लूंगी क्योंकि ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। हर इंसान की एक ही प्रोमिनेंट शैडो साइड होता है। मैस्करेड, मैं समझाती हूँ। मैस्करेड, आपके पर्सन सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं और वो बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। उनको हर चीज चाहिए, हर चीज चखना है, उसको पूरा बुफे चाहिए हर वक्त। कभी भी एक जगह टिकने वाले इंसान नहीं है। इमोशनली एक जगह टिकने वाले इंसान नहीं। अगर फिजिकली कहीं एक जगह टिक गए हैं, हो सकता है आपका स्पाउस है या फिर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में या कोई अदर कमिटेड रिलेशनशिप में, अगर फिजिकली वो स्टक हो गए हैं, वो है, तो दैट इज, अगेन आई यूज द वर्ड स्टक फॉर अ रीजन। तो वो स्टक है वहां फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट्स। वहां से उनको जो रसद, जो राशन मिल रहा है, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एश्योर्ड राशन जो मिल रहा है, वो लूज नहीं करना चाहता है। इसीलिए फिजिकली वो वहां है, खुद भी स्टक फील कर रहा है। और अगर आप जानते हो तो ये आप कंफर्म कर पाओगे, क्योंकि वो हर किसी को ही बताते फिरता है कि ये इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, मुझे निकलना है, पर गले में पड़ गया है या गले पड़ गई है, व्हाटएवर। हाउएवर, योर पर्सन इज, जो भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो बस प्लेजर ओरिएंटेड पर्सन है। और उनको सब कुछ चाहिए। जो भी वो जैसे कौओं का नेचर होता है ना, एनीथिंग दैट शाइन्स, उनको वो लेके अपने नेस्ट पे ले आना होता है। फिर उसके तरफ वो देखते भी नहीं है, पर उसके नेस्ट में वो चमकीला चीज रहना चाहिए। सो उसी नेचर के आपके पर्सन है। इट्स लाइक, इफ आई कांट हैव दिस फॉर लाइफ टाइम, आई विल हैव इट फॉर अ मिनट। अगर एक मिनट के लिए भी नहीं मुझे ये मिल सकता या मिल सकती, तो एटलीस्ट एक सेकंड के लिए मिल जाए, काफी है। ये क्यूपिड बन के लोगों के सामने आते हैं। वेरी चैरिस्मैटिक पर्सन, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो। ऐसे चुटकी बजा के 3 दिन लड़की इन, 3 दिन लड़का इन करने का या फिर उससे भी पहले कैपेसिटी रखते हैं। किसी को भी ऐसे 8 से 80 तक किसी को भी ऐसे पटा सकते हैं। तो क्यूपिड बन के, देवदूत बन के वो आपकी जिंदगी में आते हैं और चोर बन के आपकी जिंदगी से कट जाते हैं। यही उनकी फितरत है। और सिर्फ ये आपके साथ नहीं करते, सबके साथ करते। ये आप अगर ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में,
तो थर्ड पार्टी से भी ना ये ऐसे ही ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। जैसे ही मन भर जाता है फिर कहीं चले जाते हैं, फिर उड़ के फिर वापस आते हैं, जब इनका राशन खत्म होने को आता है फिर से वापस आ जाते हैं। या फिर अगर आपके स्पाउस है या कमिटेड पार्टनर है तो आप तो जानते ही हो। इनका और एक ये शायद आप देख भी पाते हो ड्यूरिंग द मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनके जो भी रिलेशनशिप्स या अफेयर्स या फिर जो भी इंटरेस्ट होता है, इवन आप में भी जो इंटरेस्ट हो इनिशियली फॉर सम डेज, वीक्स, मैक्स टू मैक्स मंथ, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर और 1.5 ईयर, इससे ज्यादा तो उनका किसी के साथ नहीं टिकती है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी के साथ नहीं होता है। हो सकता है कि हमेशा एक मास्क पहन के, एक मैस्करेड पहन के, जो ये नहीं है वही ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। खुद को बोलते हैं कि मैं पानी की तरह हूँ, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर ऐसा नहीं है। वो उसको, क्योंकि हर क्विजीन उसको, हर डिश उनको टेस्ट करना होता है, तो उसी क्विजीन के जो भी कटोरा उसके लिए ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो लोग बन जाते हैं। वाइन के लिए वाइन ग्लास बन जाते हैं, शैम्पेन के लिए शैम्पेन ग्लास बन जाते हैं, आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम कोन बन जाते हैं, लाइक दैट। हो सकता है लाइक जब ये आप में पहले इंटरेस्ट लेना शुरू किए होंगे तो आपके पीछे ही पड़ गए थे, लाइक यू आर हिज भस्म स्नान, यू आर हिज मोक्ष, और बहुत बड़े बातें किए होंगे आपको पटाने के लिए। द टेक्स्ट वुड हैव बीन मैराथन टेक्स्ट, इतना लंबा टेक्स्ट, ऐसा लगता था पूरा महाभारत लिख दिया है एक टेक्स्ट में। हाँ, सारा दिन 8 घंटा 10 घंटा चैटिंग। आप थोड़ा सा उनको भावना दो, थोड़ा सा एक दिन बात मत करो तो रात को क्या हो गया किया, ये वो आपके खिड़की के सामने आके चिल्लाना, ये वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। और वो ये जानता भी है, शायद आपको बता भी चुका है कि मैं बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर जाता हूँ या जाती हूँ। धीरे धीरे देखना कि आपके उनका टेक्स्ट धीरे धीरे उनका शेप थोड़ा कम होता गया और लास्ट में वो मोनोसिलेबल में आके अटक गया, ओके यस। वो भी आप अगर इनिशिएट करो तो ऐसे दिनों बीत जाते थे विदाउट एनी कम्युनिकेशन, ऐसा रहा होगा। एंड वन फाइन डे यू आर ब्लॉक्ड एंड गोस्टेड विदाउट क्लोजर। या फिर अगर आपके साथ है भी तो भी इट्स ऑलमोस्ट ही और शी इज नॉन एग्जिस्टेंट इन योर लाइफ। है, दिख रहा है कोई इंसान ऐसा आपके सामने मंडरा रहा है या मंडरा रही है, आपके पास सो रहा है, बट है नहीं आपके पास। यू डोंट इवन नो कि जब वो आपके साथ है, आपके बारे में सोच रहा है या नहीं, even if you are having that technical love making, you are not sure if he or she is actually thinking about you और किसी और के बारे में सोच के कुछ कर रहा है। बहुत ही मैकेनिकल लाइफ आपकी हो गई है, कुछ है ही नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ हो या स्पाउस हो या कमिटेड पार्टनर हो तो कुछ है ही नहीं। और अगर ऑफ कोर्स आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या कुछ आपके पर्सन किसी और के साथ है इस वक्त, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, या फिर अभी सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, उनका यही चलता रहता है। वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक गिल्ट है कि मैं अगर ज्यादा दे दूं तो इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाऊंगा, मुझे यहाँ ठहर जाना पड़ेगा। पर मैं तो बादल की तरह हूं, मुझे तो कुछ बिल्ड करना ही नहीं है किसी के साथ, मुझे तो कहीं खुद को इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो किसी को ट्रेजर करना ही नहीं है। ये फ्लीटिंग मोमेंट, बट योर पर्सन इज नॉट अ मास्टर ऑफ लव, नीदर ही और शी इज अ मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, he or she is a master of ephemeral moments, momentary, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। प्लेजर, सिर्फ अपना प्लेजर, स्पेशली फिजिकल प्लेजर। मास्करेड पार्टीज में क्या होता है ना, आंखों में सब मास्क पहन के होते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि कौन क्या है, सबके साथ नाच रहे हैं, सबके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, ये वो व्हाटएवर। पर जैसे ही सुबह हो जाती है, और रात को होता है ये मास्करेड पार्टीज, जैसे ही सुबह हो जाता है, पहली किरण सूरज की आती है, सब गायब हो जाते हैं। इनकी पूरी जो लाइफ ही है ना, ये मास्करेड पार्टी है। छुपना, छुपाना, अपने असलियत का आमना सामना ना करना, ये खुद को लेकर भी खुद के लिए क्लियर नहीं है। इफ यू आस्क योर पर्सन के
इतने इतने सारे अफेयर्स, इतने सारे इधर उधर मुंह मारना, इतना भागा दौड़ी क्यों नहीं रुक सकते हो तुम सिर्फ प्लेजर के लिए? आई एम श्योर ही विल जस्ट गो ब्लैंक। कोई जवाब नहीं है उसके पास। आई थिंक आपने पूछा भी है कि क्यों, कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि इसके खुद के पास ही जवाब नहीं है। दिस इज द शैडो साइड योर पर्सन शुड बी वर्किंग ऑन, पर वो नहीं करते। और इसका रूट आप ट्रेस कर सकते हो उसके चाइल्डहुड में। हो सकता है उसके मदर और फादर प्राइमरी केयर गिवर्स में से दोनों भी हो सकते, दोनों में से कोई एक हो सकते जिनका ये स्वभाव था, जो हु वाज इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप। और सो मच सो के आंखों के सामने उसने, आपके पर्सन ने देखा है कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, या फिर उसके वजह से उनके मदर या फादर के अफेयर की वजह से घर में हंगामा होते हुए, पूरा फैमिली टूटते हुए, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में वो बढ़ते हुए। तो एक तो कमिटमेंट फोबिक है, ऊपर से उसको वो हो ही गया है कि नहीं। अगेन ट्रॉमा बॉन्ड जो हम लोग फॉर्म करते हैं, मैं इसके बारे में बात करती हूँ, जो हम लोग मदर फादर को देख के सीखते हैं, वही हमारे लिए हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है, नो मैटर हाउ अनहेल्दी दैट इज, पर वही हम लोग सीखते हैं। एंड सिंस आवर प्राइमरी केयर गिवर्स आर द वंस जिसके साथ हम लोग सेफ फील करते हैं, तो वो लोग जो भी करते हैं, सही गलत फलाना ढिमकाना डजेंट मैटर, वही हम लोग सही पकड़ लेते हैं। तो अफेयर्स इज इक्वल टू नॉर्मल चलता है, नॉन कमिटमेंट इज इक्वल टू चलता है, ये चलता है। सो यही एक यही इसके पर्सन का ये जो ट्रॉमा बॉन्ड, ये शैडो साइड उनको फेस करना होता है, पर वो ये फेस नहीं करना चाहते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वो अपने प्लेजर वाले लाइफ में अभी खुश है। जिस दिन लात पड़ेगी, जिस दिन कर्मा का लात, जिस दिन यूनिवर्स का लात, मुक्का, घूसा सब पड़ेगा, तब शायद, क्योंकि चेंज होने के लिए एक बहुत ही बड़ा टार मोमेंट की जरूरत होती है, ट्रॉमा की जरूरत होती है। जिस दिन उनको ये ट्रॉमा मिलेगी, उस दिन शायद ये समझ पाए कि जो ये कर रहे हैं इसको हील करना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक दिस, इट शुडंट गो लाइक दिस, नॉट जस्ट फॉर यू और फॉर अदर्स जिनके साथ इन्होंने गलत किया है, बट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि खुद के साथ ये सबसे बड़ा गलत कर रहे हैं, क्योंकि खुद को ये मास्करेड करके रखा है, सेल्फ डिसेप्शन मोड में है, हर चीज को ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। इवन हिज और हर मल्टीपल अफेयर्स, इधर उधर मुंह मारना, प्लेजर, ये वो, कमिट ना कर पाने की जो इसकी वो व्हाटएवर है, इसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, पर जस्टिफाई नहीं करना होता है, एक्सेप्ट करके, अकाउंटेबिलिटी लेके, रिस्पॉन्सिबली खुद को हील करना, रिफॉर्म करना होता है। हाउएवर लेट मी चेक, ये तो हो गया आपके पर्सन के शैडो साइड। अगर ये आपसे मैच कर रही है, आपके पर्सन से रेजोनेट कर रही है, आपकी रीडिंग है, तो आगे देखिए, नहीं तो वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो बताना मुझे, और अगर नहीं बताना चाहते हो तो वो भी ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि एक और डेक से मैं देख लेती हूँ कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। ये तो आपके पर्सन के शैडो साइड है। द रीजन आई चेक्ड योर पर्सन शैडो साइड इज टू नो कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। तो मैं देख लेती हूँ कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। टू मेनी कार्ड्स, बट अगेन आई टेक देम। एक शफल में जितना आता है मैं लूंगी। जस्टिस, एक मिनट, हाँ, जस्ट इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया है। ओके, सो लाइक यू सेड, लाइक यू गॉट के द जस्टिस कार्ड इज हियर, वही लास्ट कार्ड था, तो मैं उसी को लेके स्टार्ट करूंगी। लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट, हो सकता है आप दोनों में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर उसके और थर्ड पार्टी के बीच कोई कोर्ट केस चल रहा है, जो भी है। बट ओवरऑल एनर्जी जो मैं फिट कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं चैनल कर रही हूँ, वो ये है कि जस्टिस होने वाला है आपके साथ, चाहे वो आप उसकी स्पाउस हो, या फिर गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आई डोंट नो, पार्टनर हो, कंपेनियन हो, आई डोंट नो, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। कैसे जस्टिस होगा?
देखो ये फकार्ड का कार्ड आया है, ये फकार्ड इज ऑल्सो मास्करेड कार्ड, सो दिस इज द इंटरकनेक्टिंग एनर्जी. सो यस, योर पर्सन इज एक्चुअली, वो जो पहले डेक से जो शैडो साइड आया था उसका ये कंफर्मेशन है. यस, योर पर्सन इज इनटू masquerading his true self, into pleasure, momentary living. बस आई थिंक आपके पर्सन ये कह के जस्टिफाई करते हैं, लेट्स लिव इन द मोमेंट. पहले क्या है आगे क्या है पता नहीं, लेट्स लिव द मोमेंट, लेट्स लिव फॉर टुडे. नो, इट्स नॉट दैट इजी. जो लिव फॉर द मोमेंट टर्म होता है वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू मेक द फुल यूज ऑफ कर्मा रिलीज. एक्चुअली ये टर्म लिव द मोमेंट कर्मा रिलीज के लिए यूज किया जाता है, बट इट हैज बीन डिस्टॉर्टेड और इसको प्लेजर के साथ टैग कर दिया गया है. तो आपके पर्सन जो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेट्स लिव फॉर द मोमेंट, दैट इज अ बुलशिट. दिस इज वन. ऑप्शंस, अगेन कंफर्मेशन. आपके पर्सन बहुत सारा ऑप्शंस एंड चॉइसेस में प्ले करते रहते हैं. इनको हमेशा ऑप्शंस एंड चॉइसेस चाहिए, एक चीज में ये कभी नहीं टिकते हैं. ट्रैश, यू वेर ट्रैश्ड, यू वेर ट्रैश्ड टाइम एंड अगेन. यू वेर ट्रैश्ड, यू हैव बीन ट्रैश्ड एंड यू आर स्टिल बीइंग ट्रैश्ड एंड यू विल बी ट्रैश्ड. जैसे आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप फिट कर लो. अगर आप ऑलरेडी आपके स्पाउस के लिए देख रहे हो या कमिटेड पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये ट्रैश आपको हमेशा से ही ट्रैश किया गया है, किया जा रहा है और किया जाएगा. बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर नॉट वेकिंग अप एंड स्मेलिंग द कॉफी. आप अभी भी वो डेलुलू में जी रहे हो जो आपके दिमाग में है कि एक दिन मेरा पर्सन चेंज हो जाएगा और मेरे पास लौट के आएगा. कहीं भी जा रहा हो लौट के तो मेरे पास ही आता है. ये जो आप अपनी स्टूपिड चीजें अपने आप को फीड करके रखते हो ना, ये उसी का नतीजा है कि बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला जाता है. और अगर ये आप अपने कंपेनियन या पार्टनर के लिए देख रहे हो तो ऑफ कोर्स ये तो आपका तो ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है. या फिर अभी ब्रेकअप सिचुएशन में हो, ऑलरेडी आपको ट्रैश किया गया है, अभी आप इसके पीछे अगर दुम हिलाते हुए जाओगे, उसको मना के ले आओगे तो फिर से ट्रैश्ड होगे. ये चलता रहेगा या चल रहा है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एज पर योर सिचुएशन. एयर साइन एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन. नॉट आपके पर्सन या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर एयर साइन एनर्जी हो सकता है. एंड विच इज ऑल्सो एन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंफर्मेशन. बिकॉज मैंने कहा था आपके पर्सन चारिस्मेटिक है. आपके पर्सन डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, हमेशा फ्लाइंग मोड पे रहते हैं, हमेशा इस फूल से उस फूल के तितली की तरह ऐसे फ्लाई करना चाहते हैं. सो राइट नाउ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव. दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ लव. बहुत हो गया, बहुत हो गई बेइज्जती, बहुत हो गया आपके आत्मसम्मान के साथ खेलना. सी, अभिमान से बड़ा होता है प्यार, पर प्यार से बड़ा होता है स्वाभिमान. ईगो से बड़ा लव होना चाहिए एंड लव से बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट. आप अगर अपना रिस्पेक्ट, अपने आप से लव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. यू नो देयर आर पीपल हु कम एंड कमेंट के मैम सब कुछ तो अच्छा है, आप बहुत बढ़िया करते हो, पर प्लीज लव रीडिंग ज्यादा दो. भाइयों और बहनों, मेरी हर रीडिंग ना लव रीडिंग ही होती है. चाहे वो लव खुदा के लिए होता है या खुद के लिए या अपने पर्सन के लिए. और वैसे भी जो खुदा और खुद से लव नहीं कर सकता है, स्पेशली जो खुद से प्यार नहीं कर सकता है, वो किसी और से प्यार क्या करेगा. अगर आप खुद को लव नहीं दे सकते हो तो यू वोंट बी अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम अदर्स. आप अगर खुद से प्यार नहीं करते हो तो ये यू कांट एक्सपेक्ट दैट पीपल अराउंड यू विल कम एंड लव यू. आप खुद के लिए लवेबल नहीं हो तो दूसरों के लिए कैसे लवेबल बन जाओगे. सो राइट नाउ टोटली फोकस ऑन योरसेल्फ. आई नो आई कीप रिपीटिंग दिस बट दिस इज व्हाट कम्स इन एवरी रीडिंग. सेल्फ लव. ऑफ कोर्स आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है. आप लोग टूटे हुए हो तभी तो बैठ के ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो व्हाई नॉट सेल्फ लव. आप में से अभी भी बहुत लोग हो जो बस टैरो रीडिंग ही देखे जा रहे हो, मॉरली बूस्ट हो रहे हो, पर व्हेन इट कम्स टू टेक एक्शन टू हील योरसेल्फ यू आर डूइंग नथिंग. आप अभी भी बैठ के अपने पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ डिवोर्स होगा या नहीं, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप होगा नहीं, थर्ड पार्टी के साथ बच्चा होगा या नहीं, यही देखते रहते हो, यही पूछते रहते हो. ये सेल्फ लव नहीं है. Self love is totally focusing on yourself. You know, the strength should come from within. The journey is inside. The journey is inward. It's not outward.
जितना आप खुद के साथ अलाइन करोगे उतना ही आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करोगे, और जितना आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करोगे उतना ही आपके इंटेंशंस मैनिफेस्टेड होगी इन योर फेवर। जस्टिस का कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी क्यों जस्टिस का कार्ड आया है। चार आ गया जस्टिफिकेशन जस्टिस का। गोस्ट, ऑफ कोर्स यू हैव बीन गोस्टेड, यू हैव बीन गोस्टेड। 95% ऑफ पीपल वॉचिंग दिस हैव बीन गोस्टेड, और आप लोग साथ में होते हुए भी आप लोग साथ नहीं हो, बस एक बॉडी है आपके पास, बाकी कुछ नहीं है। However, searching, अगर आप लोग सेपरेशन मोड में हो, अभी ये सेपरेटेड कपल्स के लिए, सेपरेटेड पार्टनर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी अगर आप सेपरेटेड मोड में हो तो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके वेयर अबाउट्स, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ स्टॉक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से एक कॉल तो आने वाला है, योर पर्सन इज गोइंग टू कॉल यू। ये कॉल कम्युनिकेशन भी, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, व्हाटएवर, बट एक कम्युनिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। और कमिटमेंट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पर कभी कभी अच्छे कार्ड्स आ जाते हैं। सो यस, कमिटमेंट आने वाला है। सो जस्टिस इन फॉर्म ऑफ, अगर आप आपके पर्सन से, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहा है नहीं, डिस्पाइट हिज और हर मल्टीपल अफेयर्स एंड इधर उधर मुंह मारना, वो आपके बारे में, आई थिंक आप उसके एक ऐसी जगह को ट्रिगर कर दिए हो, एक ऐसी जगह छाप छोड़ गए हो जो वो मिटा नहीं पा रहे हैं। सो एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन एंड कमिटमेंट फ्रॉम योर पर्सन। सो जिस जस्टिस का आप इंतजार कर रहे हो वो आपको मिलेगा, पर उसके लिए आपको आपके ऊपर काम करते रहना है, क्योंकि बिना, जब आप, द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग इन ऑन योर सेल्फ, द यूनिवर्स विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग इन योर फेवर। सो अगर आपके पर्सन को वापस पाना चाहते हो, या फिर उनसे एक कमिटमेंट या कम्युनिकेशन चाहते हो, तो कीप फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, कीप हीलिंग योर सेल्फ, बिकॉज ओनली दैट इज द ओनली वे आउट राइट नाउ। टेक केयर, बाय।